15 जून 2020 रात का घूप अंधेरा, हड्डियों को जमा देने वाली -20 डिग्री की ठंड, 14,000 फीट की ऊंचाई और एक ऐसी घाटी जहां खड़े होकर सांस लेना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। लेकिन उसी मौत जैसी खामोशी रात में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने सिर्फ गलवान घाटी को नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं था, यह भरोसे के टूटने की कहानी थी, यह धोखे और साहस की कहानी थी, यह उन जवानों की कहानी थी जिन्होंने बिना गोली चलाए, बिना डर के अपने नंगे हाथों से दुश्मनों का सामना किया। और आज हम उसी रात की कहानी को शुरुआत से समझेंगे। वो कहानी जो फाइलों में दबा दी गई, वो सच जिसे चीन आज भी दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है, और वो बलिदान जिसने भारत की पूरी बॉर्डर पॉलिसी बदल दी। कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। करीब 3500 किलोमीटर लंबी यह सीमा आज तक पूरी तरह तय नहीं हुई है। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच दशकों से दबाव बना रहता है। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच एक गहरा अविश्वास पैदा हो गया था, लेकिन समय के साथ कई समझौते हुए। 1993, 1996 और 2005 में दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए कई एग्रीमेंट साइन किए। इन समझौतों का सबसे बड़ा नियम था कि सीमा के पास दोनों देशों की सेनाएं गोलीबारी नहीं करेगी, किसी भी तरह के हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं होगा। मकसद साफ था, तनाव को युद्ध बनने से रोकना। और कई सालों तक यह ऐसा ही हुआ। जब भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आते तो धक्का मुक्की होती, बैनर दिखाए जाते, चेतावनी दी जाती और फिर दोनों अपने अपने बेस पर लौट जाते। लेकिन यही शांति धीरे धीरे एक खतरनाक कमजोरी बन गई, क्योंकि जब बंदूकें खामोश हुई तब डंडे, पत्थर और लोहे की रॉड ने उनकी जगह ले ली। और यही आने वाले समय में गलवान घाटी को एक खूनी अखाड़े में बदलने वाला था। अब यहां समझना जरूरी है कि आखिर गलवान घाटी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। देखिए, गलवान घाटी लद्दाख के उस इलाके में मौजूद है जहां से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाला रास्ता गुजरता है। यही वह क्षेत्र है जो दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य एयरबेस में से एक के लिए जाना जाता है। भारत ने यहां पर एक बेहद महत्वपूर्ण सड़क बनाई है, DSDBO यानी दारबुक शियोक दौलत बेग ओल्डी रोड। करीब 255 किलोमीटर लंबी यह सड़क सिर्फ एक रोड नहीं थी, यह भारत की सैन्य ताकत का एक नया प्रतीक था। इस सड़क की वजह से भारत अपनी सेना और हथियार को तेजी से बॉर्डर तक पहुंचा सकता है। पहले जहां कई दिन लगते थे, अब वही कई घंटों में हो सकता है। लेकिन यही बात चीन को परेशान कर रही। चीन को डर था कि भारत की मजबूत होती इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकती, खासकर इसलिए क्योंकि चीन का G219 हाईवे जो सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ता है, उस क्षेत्र के बहुत करीब पड़ता है। और यहीं से शुरू होती है चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति। चीन की वह नीति है जिसमें वह धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों पर दबाव बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश करता है। 2022 की शुरुआत में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, दुनिया लॉकडाउन में थी, बड़े बड़े देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने में लगे थे। लेकिन उसी समय चीन ने LAC पर अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। अप्रैल और मई 2020 में चीन ने बड़ी संख्या में सैनिक, टेंट और सैन्य वाहन बॉर्डर के पास तैनात करने शुरू किए। पैंगोंग झील, देप्सांग और गलवान घाटी में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। भारतीय सैनिकों को समझ आ गया था कि इस बार मामला सामान्य नहीं है, यह सिर्फ पेट्रोलिंग का विवाद नहीं था, कुछ बड़ा होने वाला। 6 जून 2020 को दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कई घंटों तक बातचीत चली। आखिरकार फैसला हुआ कि दोनों सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटेगी और तनाव कम किया जाएगा। विशेष रूप से PP14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन को अपने टेंट हटाने थे। सबको लगा कि मामला शांत हो रहा है। टीवी चैनलों पर खबरें आने लगी कि बातचीत सफल हो रही है, तनाव कम हो रहा है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। 15 जून 2020 शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। गलवान घाटी की ठंडी हवाएं शरीर को चीर रही थी। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू ने फैसला लिया कि वे खुद जाकर देखेंगे कि क्या चीन ने समझौते के मुताबिक अपने टेंट हटाए हैं या नहीं। कर्नल संतोष बाबू सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वे अपने सैनिकों के लिए प्रेरणा थे। शांत थे, समझदार, लेकिन बेहद बहादुर। वे कुछ जवानों के साथ PP14 की तरफ बढ़े। उनका मकसद लड़ाई नहीं था, वे सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि समझौते का पालन हुआ या नहीं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनका खून खौल उठा। चीनी सेना ने न सिर्फ अपने टेंट नहीं हटाए थे, बल्कि नए बंकर और स्ट्रक्चर भी बना लिए थे। यह सीधा सीधा धोखा था। जब भारतीय अधिकारियों ने इसका विरोध किया और चीन से पीछे हटने को कहा, तब बहस शुरू हो गई। लेकिन यह कोई सामान्य बहस नहीं थी। चीनी सैनिकों की संख्या अचानक बढ़ने लगी, पीछे से और सैनिक बुलाए गए और धीरे धीरे भारतीय टुकड़ी को घेरने के लिए कोशिश होने लगी। भारत को समझ आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है, और फिर एक पल में पूरी घाटी युद्ध भूमि बन गई। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। नीचे तेज बहाव वाली गालवान नदी बह रही थी, ऊपर खड़ी चट्टानें, सांस लेने में तकलीफ और चारों तरफ मौत जैसा माहौल। इसी बीच चीनी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनके हाथों में बंदूक नहीं थी। वे लोहे के रॉड लेकर आए थे, कंटीले तारों से लिपटे डंडे, नुकीले किलो वाले डंडे और ऐसे हथियार जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। भारतीय सैनिकों के पास ऐसे हथियार नहीं थे, वे बातचीत करने गए थे। लेकिन जब हमला हुआ तो उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उस बर्फीली रात में भारतीय जवान नंगे हाथों से उन कटीले हथियारों से भिड़ गए। सोचिए 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां तेज चलने पर भी इंसान हांफने लगता है।
वहां घंटों तक हाथापाई चल रही थी। चीखें, अंधेरा, खून और मौत। गलवान घाटी उस रात नरक बन चुकी। जब भारतीय बेस तक खबर पहुंची कि कर्नल संतोष बाबू पर हमला हुआ है, तब पीछे से और जवान भेजे गए। घातक प्लाटून और सिख लाइट इन्फेंट्री के सैनिक शेरों की तरह घाटी में उतरे। उसके बाद जो हुआ वह 21वीं सदी का एक मिडिवल वॉर था। लड़ाई कई छोटे छोटे हिस्सों में बट गई। सैनिकों चट्टानों पर लड़ रहे थे, संकरी पंगडडियों पर लड़ रहे थे, नदी के किनारे लड़ रहे थे। कई सैनिक धक्का लगने से नीचे नदी में गिर गए। गलवान नदी का पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरने के कुछ मिनट बाद ही शरीर काम करना बंद कर सकता था। कई सैनिक हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। उन्होंने चीनी सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हीं पर इस्तेमाल किए। भारतीय सैनिकों का पलटवार इतना भयानक था कि चीनी सैनिकों में भगदड़ मच गई। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार कई चीनी सैनिक भागते समय गलवान नदी में गिर गए। ऑस्ट्रेलियाई इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल द क्लैक्सोन और कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने दावा किया कि चीन का वास्तविक नुकसान आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। भारत ने आधिकारिक रूप से अपने 20 वीर जवानों की शहादत स्वीकार की। इसमें कर्नल वी संतोष बाबू भी शामिल थे। लेकिन चीन ने महीनों तक अपने नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर फरवरी 2021 में चीन ने दावा किया कि उसके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए। लेकिन दुनिया के कई इंटेलिजेंस और रिसर्च समूह ने इस दावे पर सवाल उठाए। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन का वास्तविक नुकसान 35 से 45 सैनिकों के बीच हो सकता है। हालांकि चीन ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। लेकिन गलवान की कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि संघर्ष के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के कुछ सैनिकों को पकड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लगभग 10 सैनिक कुछ समय के लिए चीनी कब्जे में चले गए थे, जिनमें अधिकारी भी शामिल थे। जवाब में भारत ने भी कुछ चीनी सैनिकों को पकड़ लिया। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि भारत और चीन जैसे दो न्यूक्लियर पावर देशों के बीच पूर्ण युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। 17 और 18 जून को दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हुई। आखिरकार बंदी सैनिकों की अदला बदली हुई, लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। 45 साल का भरोसा खत्म हो चुका था। भारत ने तुरंत अपनी सैन्य नीति बदल दी। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए गए। अब भारतीय सैनिकों को साफ आदेश था कि यदि जान का खतरा हो तो वो हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका असर कुछ ही महीनों बाद दिखा। अगस्त 2020 में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर जब चीनी सेना ने फिर से दबाव बनाने की कोशिश की, तब भारतीय सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर हवा में गोलियां चलाई। दशकों बाद पहली बार एलएसी पर गोली की आवाज गूंजी और इस बार चीन पीछे हट गया। गलवान के बाद सिर्फ सेना की रणनीति नहीं बदली, बल्कि भारत की पूरी चीन नीति बदल गई। भारत ने टिकटॉक समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स बैन कर दिए, एफडीआई नियम सख्त कर दिए, 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया। यह सिर्फ डिजिटल कार्रवाई नहीं थी, यह एक आर्थिक जवाब था। इसके साथ ही भारत ने क्वाड जैसे गठबंधनों को और मजबूत किया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि अब सीमा पर शांति के बिना चीन के साथ सामान्य रिश्ते संभव नहीं है। आज कई साल बाद भी गलवान घाटी में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोनों देशों ने भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। हजारों सैनिक, टैंक, ड्रोन, आर्टिलरी, फाइटर जेट्स। एलएसी अब दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में से एक बन चुका है। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि गलवान की वह रात आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात सिर्फ सैनिक नहीं मरे थे, उस रात भरोसा मरा था। उस रात भारत और चीन के रिश्तों की नींव टूट गई थी। दुनिया के सामने चीन हमेशा पीस और स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान तक, हांगकांग से लेकर तिब्बत तक और अब लद्दाख तक चीन ने हर जगह एक नीति अपनाई है। पहले दोस्ती की बात करो, फिर धीरे धीरे घुसपैठ करो, और गलवान उसी गंदी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, 15 जून 2020 की वह रात सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, वह उस साहस की पहचान होगी जहां भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया था कि हथियार से बड़ी चीज होती है इरादा। और गलवान की बर्फीली घाटियां आज भी उस रात की गूंज अपने अंदर बैठाए बैठी है, जहां 20 भारतीय वीरों ने यह साबित कर दिया था कि भारत की सीमा सिर्फ नक्शों से नहीं, बल्कि सैनिकों के खून और बलिदानों से सुरक्षित रहती है। जय हिंद।